उसमें पहला हमने किया कि उसकी जो अनुरक्षण नीति के तहत है, अनुरक्षण के तहत सड़क बन जाए, और उसका प्रस्ताव भी हमने सरकार और माननीय मंत्री को विभाग से भेजवाने का काम किया है कि सड़क का चौड़ीकरण हो और उन्नयनीकरण हो, और जहाँ जहाँ गांव पड़ रहे हों वहाँ नाली का निर्माण हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये डीपीआर बनकर भी चला गया है, आने वाले समय में वो रोड सरकार के प्रक्रियाधीन में है और वो रोड हमारी सड़क बनेगी। सर, बक्सर नगर जाम से करा रहा है, तो नया बाईपास भी बन गया, उसके बाद जो ट्रकों की आवाजाही हो रही है, तो उसके संदर्भ में कोई प्लान है क्या? जी हाँ, प्लान है। हमने गोलंबर से ज्योति चौक से गोलंबर तक का एक प्रस्ताव आरसीडी को हमने भेजवाने का काम विभागीय किया है, और एक सड़क है सेंट्रल जेल से बड़ी मस्जिद तक। ये 2 सड़कें हमारे मूल रूप से, और तीसरी सड़क है ताड़का नाला से बिरकुआ सिंह सेतु तक। ये 3 प्रस्ताव में 2 प्रस्ताव सरकार के में प्रक्रियाधीन है, विभाग के द्वारा, आरसीडी के द्वारा ये डीपीआर बना करके सरकार के यहाँ भेज दिया गया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा हो जाए तो किले का सौंदर्यीकरण और इसका विकास स्टेडियम के रूप में, मैंने समाधान यात्रा में इस चीज़ को मांग किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से इसे लिया, और उस समय के प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि को और उस समय के वर्तमान जिला पदाधिकारी अमन समीर को भेजने का काम करके इसकी जिस तरीके से मुआयना कराया, और अभी वो प्रक्रियाधीन है भवन निर्माण विभाग में। सारे जगहों से उसका सूची या प्रारूप बनकर आ चुका है भवन निर्माण में, वो अंतिम रूप में है, और अपनी अंतिम रूप में मुझे लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो इन सब चीज़ों की घोषणा करके यहाँ से जाएंगे। विधायक जी, लगातार जिला प्रशासन बात करता है जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है खासकर परिवहन विभाग से भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। तो अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचारी हो गए हैं क्या जिले में? मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा ही 2014 में था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने में माननीय प्रधानमंत्री सफल रहे कि बक्सर जिला का प्रशासन और बिहार के प्रशासन इतना इनके रहबो कर पर चलने वाला है क्या कि इनको छोड़ देगा लोग? ये बकसने वाले लोग नहीं हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री का जीरो टॉलरेंस, माननीय मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस था, और माननीय प्रधानमंत्री का ये था कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और प्रत्येक लोग के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। तो क्या काला धन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाने का काम कर दिया देश में? मैं यही पूछना चाहता हूं। और एक अधिकारी पर अधिकारी को हम भ्रष्ट कहेंगे तो ये मुझे उचित नहीं लगता है। ये देश और राज्य व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक अधिकारी की मैं बात करूं तो ये बहुत तुच्छ बात होगी। सारे लोग इसमें डूबे हुए हैं, इस हमाम से कोई बचा नहीं है, और ये पानी गंदा हो चुका है, सर के ऊपर जा रहा है। अंतिम मुहर 2025 में लगेगी और जनता उस मुहर को लगाने का काम करेगी। ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सभी कामयाब होंगे, और लोकतंत्र, बिहार का लोकतंत्र हमेशा अक्षुण्ण और सुरक्षित रहा है। 25 में गरीब गुरबों की सरकार होगी, और निश्चित रूप से बिहार में एक अच्छा सरकार आने वाले समय में स्थापित होगी। ये कि किसी छात्र को बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे आईएससी की परीक्षा हो, जिलाधिकारी महोदय को ऐसी घृणित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। लड़का है, लड़का को समझा बुझा करके भी हटाया जा सकता था। उसको थप्पड़ मार करके आप जनादेश अपने पावर का दुरुपयोग किए हैं, और शासन और प्रशासन को बदनाम करने का काम आप पूरे मानवता को शर्मसार करने का काम किया है आपने। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। निश्चित होनी चाहिए, सरकार उनकी है, लेकिन कार्रवाई क्या करेगा? हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना की कड़ी कि अगर प्रियंका जी और राहुल जी के बातों का जवाब हो तो नेता आदरणीय मोदी जी सदन में, गृह मंत्री जी सदन में खड़ा होकर भारत की जनता के इन सवालों का जवाब देने का काम करें, तब ना हम समझेंगे कि आप खरा उतर रहे हैं जनता के विश्वास पर। आप तो एक भी सही, आप निरुत्तर हैं सदन में, आप निरुत्तर होकर के उनके मुंह को देख रहे हैं, और सत्ता पक्ष की जिस तरीके से लोग वहां हल्ला बोल कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जनता की उन जवाबों को, सवाल के जवाबों को आप नहीं देने में कामयाब हो रहे हैं, इसलिए आप वहां हो हल्ला करके
नेता प्रतिपक्ष की बातों को, हमारे नेताओं की बातों को आप दबाने का काम करते हैं। कल जिस तरह से बीपीएससी का परीक्षा सवाल अच्छा है, लेकिन मैं इस पर कहूं कि नारी सशक्तिकरण का जो प्रोपेगेंडा देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदन में लाया गया, क्या 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसको धरातल पर उतारने का काम की है? पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग ख्वाब जो पाल के रखे हैं, जनता को सर में दर्द है और पैर में दर्द की दवा ये लोग देंगे, तो ये काम चलने वाला नहीं है। पहले एक एक बिल जो आप ला रहे हैं, उस सदन में जो जिस तरीके से आप बिल को ला रहे हैं, उसको आप अमेंडमेंट करके धरातल पर लाने का काम करें, तब जाकर के इन लोगों की बात बन सकती है और जनता सुन सकती है। जनता तो अब देख रहे हैं, लोकसभा चल रहा है, किस तरीके से हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मुखर होकर के आपकी बातों को सदन में, जनता के बातों को सदन में रख करके और जनता को सुनाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्या इन सब बातों का आपके पास सदन में जवाब देने के लिए कोई समय है कि नहीं है? अगर समय है और समय रहते अगर जवाब आप नहीं देते हैं जनता के, तो ये जनता आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से नकारने का काम करेगी। ढोल नगाड़ों की ये सरकार, ये पैसों की सरकार, ये अहंकारी और सत्ता में रह करके जो पैसा जिस तरीके से बांट करके, हरियाणा हो और महाराष्ट्र का चुनाव हो, जिस तरीके से रेवड़ियों को बांट करके ये लोग सत्ता हासिल करने का काम किया है, आने वाले समयों में निश्चित रूप से जनता इनको नकारने का काम करेगी। उन्नाव के मामले में प्रियंका जी ने जो सवाल खड़ा किया